बचपन से ही काफ़ी इच्छा थी एक बार गोवा जाऊंगा ज़रूर। मेरे दोस्त अरविंद कुमार सिंह स्कूल लाइफ में ही अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था। उसका एक्सपीरियंस उसने जो बताया तब से मन में काफ़ी इच्छा थी कि एक बार ज़रूर जाऊंगा गोवा। तो इस बार निकल पड़ा गोवा की ओर इतने सालों बाद। उसकी याद, अरविंद की याद को दिल में रखते हुए सोलो ट्रैवल करने का मन बनाया और निकल पड़ा अपने दोस्त की यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए। मैंने लिफ्ट लिया कौशिक दत्ता, जो मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने का वादा किया और मुझे लेकर वो नागपुर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। रात 1:30 बजे की फ़्लाइट से मुझे नागपुर से निकलना था, जो कि भोर दूसरे दिन 3:30 बजे मुझे गोवा एयरपोर्ट में उतार देती। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं गोवा एयरपोर्ट उतर के टेम्पो ट्रैवलर पकड़कर नॉर्थ गोवा की ओर बढ़ चला। Feel heavy tonight. I'm tasting no tears. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. कैंडल इन गोवा जिंजर टी रिजोर्ट पे मैंने अपना रूम बुक कराया था। तो मैं मॉर्निंग वॉक अपना कंप्लीट करके वापस आया और चारों तरफ थोड़ा घूम के अपने होटल के प्रेमाइस का जायजा लिया। We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. रूम काफ़ी स्पेशियस था, ड्राइंग रूम, अटैच्ड किचन,
कैंडलियर्स, बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन। फिर बेडरूम काफ़ी स्पेशियस था, अच्छा था। एम्बियंस वाज गुड। दो दिन मुझे यहाँ बिताना था, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं एक अच्छे रूम में ही रुकता। मॉर्निंग 6 o'clock सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर निकलूँगा 8:30-9 बजे। और मैं निकल पड़ा गोवा के फेमस सी बीच के दर्शन को। मन बहुत ही उतावला हो रहा था, समुद्र को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। सकरी और पतली गलियों से गुजरता हुआ मैं आगे बढ़ चला था। बीच बीच में लोगों से पूछता रहा डायरेक्शन। समुद्र की ओर बढ़ रहा था मैं। काफ़ी साफ़ सुथरी गलियां थी, काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। लोगों ने घरों में गार्डन्स काफ़ी डेवलप किए हुए थे, फूल फलों के पेड़ काफ़ी लगे हुए थे। खूबसूरत खूबसूरत घरों के बीच में से होता हुआ मैं आगे बढ़ चला था समुद्र की ओर। And finally that wow moment came in front of me. Wow, हिंद महासागर सामने खुला विस्तृत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुला। बिल्कुल नीला आसमान के नीचे नीला समुद्र, कितना विशाल, कितना विस्तृत। दिल आनंद से भर उठा, बहुत खुशी मिली। थोड़ी देर के लिए बैठने की इच्छा किया, सो मैं बैठ गया। बैठकर समुद्र को निहारना बहुत ही सुकूनदायक था, काफ़ी आनंद आ रहा था। लौट चला मैं काफ़ी देर समुद्र को निहारते हुए, नंगे पाँव। काफ़ी धूप थी, पाँव जल रहे थे, फिर भी चल पड़ा। मन काफ़ी आनंदित था। वापस होटल की ओर निकल पड़ा। फिर शाम को एक बार पुनः वापस उसी जगह फिर आना है, यह सोचकर मन काफ़ी प्रसन्नचित्त था। सूरज की तपिश
तरह सी कम हुई कि मैं फिर निकल पड़ा वापस समुद्र की ओर, फिर से एक अद्भुत आनंद का अनुभूति करने। शाम हो चुका था, शाम का समुद्र सूरज ढलने की ओर था। सूरज ढलते ही, शाम होते ही मैं निकल पड़ा अंजुना बीच की ओर। नाइट लाइफ ऑफ गोवा काफ़ी लोगों ने कहा था, सो मैं उसका एक्सपीरियंस करने निकल पड़ा। कोलवा पहुंचते ही सीधा सी बीच समुद्र के तट पर पहुंच गया मैं। रात के 9 बज चुके थे, पर गोवा अभी भी जाग रहा था। शानदार नज़ारा, आर्टिफिशियल लाइट्स, इंद्रधनुषी एक छटा बना रही थी पानी में। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरा पड़ा था। इंद्रधनुष जैसे रात में भी उग आया हो। अचानक नज़र पहुंचा, बंगाली में कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। गोवा में और बंगाली रेस्टोरेंट। बैठ गया, मछली भात, स्टेपल फूड बंगालीज़ का, उसका आनंद उठाया। अगले ही दिन सुबह सुबह फिर मॉर्निंग निकल पड़ा। सुबह 7 बजे भोर में समुद्र तट की ओर कुछ दूर पैदल चलता रहा। काफ़ी ग्रीनरी थी चारों ओर, नारियल के पेड़ और नारियल के पेड़ के जंगल भरे पड़े थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आसमान में चूँकि बादल थे, सूर्य पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था, सनराइज़ बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा था, फिर भी एक जो लालिमा आसमान में बनी हुई थी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ग्रीनरी ही ग्रीनरी चारों ओर, बहुत ही खूबसूरत।
अनुभव है, शांति है, यहाँ भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। ये जो बीच है मेरा, ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है और कूल है। इसकी समुद्र काफ़ी कूल है और इसमें हम काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं, लेवल है थोड़ा सा। और पिछला जो मैंने जो भी बीचेस गया वो लेवल नहीं है। जैसे अंजुना बीच में मैंने एक बहुत स्टोन्स पत्थर, उसकी एक अलग खूबसूरती है। और पर वो थोड़ा सा वो बीचेस में कि किनारे काफ़ी इंक्रोचमेंट है, काफ़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर यंगस्टर्स हैं, दैट्स ओके, यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी अपना एक अलग उनका दुनिया है, तो वो उसके लिए काफ़ी सही है। पर जो विथ फैमिली आना चाहते हैं, जो थोड़ा सा शांति, या सोलो ट्रैवलर्स है मेरे जैसे, तो हम ये इसको 10 आउट ऑफ 10 देंगे हम मार्क्स कोलाबा बीच को, क्योंकि ये काफ़ी कूल है और इतना भीड़ भड़ाका नहीं है यहाँ पर। अभी नवंबर का सीज़न है, फिर भी काफ़ी कूल है और ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ। इसको एंजॉय करने लायक स्थिति है, मतलब हम शांति से अकेले यहाँ बैठ के काफ़ी समय गुजार सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं बीचेस, जो समुद्र मैंने घूमा है, तो पहला जो समुद्र मैं गया था वो था पुरी का समुद्र। जो पहला समुद्र मैंने देखा है वो पुरी का समुद्र था। पुरी का समुद्र, और जब मैं पहुंचा वहाँ, पेरेंट के साथ गया था। मैं क्लास 5th या 6th में पढ़ता था। वो जो मैं बीचेस उस समय जब गया, और मैं फर्स्ट जो मुझे नज़ारा मिला समुद्र का, तो ऑलमोस्ट जो है मैं कूद पड़ा था रिक्शे से, और मुझे ऐसा लगा कि क्या खूबसूरती है, क्या डायमेंशन है। मतलब एक अलग ही फीलिंग था वो। मेरा दिल इतना खुश हो गया था, मैं कूद पड़ा था। मम्मी पापा एकदम आश्चर्य हो गए, कह रहे क्या हो गया तुझे, कूद गए। इतनी मस्त फीलिंग थी। तो मुझे वो फीलिंग आज भी याद है कि मैं समुद्र देख के कितना खुश हुआ था। आज भी ये इतना वास्ट समुद्र को देख के मुझे बहुत ही आनंद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्लास्टिक्स, ये टूरिस्ट मीनेस है, इस पे रोक लगनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रोक लगनी चाहिए। इसको बाहर फेंकना, इसका डेजिग्नेटेड प्लेस में फेंकना चाहिए, दूर फेंकना चाहिए नहीं। लोग आते हैं, टूरिस्ट पूरे एंजॉय करते हैं। मैंने काफ़ी बोतल्स, प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक पाउचेस, ये काफ़ी यहाँ पर मैंने देखा है। ये गलत है। समुद्र में अकेला क्या है भाई, क्या है ये, क्या है? हाँ, रेस्क्यू है। तो इसको वॉच कर रहे हैं क्या? वॉच टावर है? नहीं, ये वॉच टावर है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पॉइंट, मतलब ये इसमें, अच्छा ये वॉकी टॉकी वगैरह सब सेट। Such a beautiful waves. भूख लग गई इतना देर घूमते घूमते, जरा
नाश्ता कर लिया जाए। तो आई थिंक उडुपी प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाना सबसे बेटर रहेगा। नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट। हाँ, क्या कराओगे? इडली डोसा पूरी पूरी भाजी बटाटा वड़ा और हाँ छोला छोला भटूरी और परोठा। अच्छा, नाश्ता वेज करने के बाद लंच टाइम पहुंच गया कोस्टल किनारा। फ़िश खाने की इच्छा हो रही थी। कोस्टल एरिया और फ़िश ना खाओ एज ए बंगाली संभव ही नहीं है, वो तो खाना ही पड़ेगा। वाह, क्रैब, किंग क्रैब। This is a pure Goanese thali. This is prawn with coconut. ये कद्दू की सब्जी, ये सीप वेस्टर, इसकी सब्जी, करी। कुछ नया है, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज़ फिश करी। ओके, फिश है इसमें। हाँ, छोटे छोटे फिश हैं, बिल्कुल छोटे से फिश। ओके, नाइस। और ये दिस इज़ कोकम। हाँ, ये एक नया डिश है, पहली बार इसको टेस्ट करूँगा। कोकम बोल रहे हैं इसको, कोकोनट। और ये मोर्शी फिश फ्राई। आसमान में चांद नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा। मेरे गोवा ट्रिप का ये आखिरी शाम, जाने से पहले फिर एक समुद्र की लहरों को छूना चाहता हूँ, एक बार उन्हें फिर से निहारना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार समय बीता गोवा में। जाते जाते एक बार मन भर कर निहार लेना चाहता हूँ। कई साल पहले मेरा दोस्त अरविंद भी यहीं पर आया होगा, उसने भी समुद्र को इसी तरीके से देखा होगा। गुड बाय कोलवा, गुड बाय गोवा। फिर मिलेंगे अगली बार फिर से।